अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह कल से शुरू होगा, क़यामत कैसे आएगी। लेकिन उससे पहले ज़िमनी तौर पे एक बात अर्ज़ करनी है कि इस वक्त अहले बातिल किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। एक तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मुसलमानों की नस्ल कुशी करें, जिसमें इस वक्त के हालात आप देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में कैसी जो है वो बमबारी की, कारपेट बमबारी। फिर उसके बाद शाम के अंदर 4 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए। यमन के अंदर अबतरी फैलाई गई, और लबनान के अंदर, और जनाब लीबिया के अंदर। ये सारे आप दुनिया में देखें तो मुसलमान मुल्कों में होगा, काफ़िर मुल्कों में ये चीज़ें नहीं हैं। तो एक तो इनकी ये कोशिश है, और ताज़ा तरीन मिसाल इसकी गज़ा है। 23 लाख की आबादी गज़ा की है, और उसमें 2 लाख से ज़्यादा शहीद, 2.5-3 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी। और आप ये सब देख रहे हैं कि ये इसमें क्या बच्चे और क्या औरतें सब दाखिल हैं इसमें। और जो है वो 23 लाख अफराद जो गज़ा के हैं, आबादी है, वो सब बेघर हो रही है, और अभी भी मुस्तकिल चल रही है ये। रोज़ाना के एतबार से 40-50 अफराद शहीद हो रहे हैं। तो ये एक उनका दोगलापन और संग दिली। और यही मीडिया, जब कोई हमारे पाकिस्तान में कोई हिंदू या कोई ईसाई जब जो है वो मर जाता है, तो ये ऐसा मीडिया आसमान पे उठा लेते हैं जैसा कि पता नहीं क्या हो गया हो। लेकिन यहाँ पे जिस तेज़ी से आजकल ये बमबारी की जा रही है, जैसे वहाँ मुसलमान नहीं रहते, इंसान नहीं रहते हैं, बल्कि जानवर रहते हों। और ख़ुद अपने आप को ऐसा पेश करते हैं कि बिल्लियों की खिदमत करते हैं, कुत्ते के आगे पीछे फिरते हैं। यानी गोया कि इनके नज़दीक बिल्ली और कुत्ते की तो हैसियत है, मुसलमान की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं। तो एक तो इनकी ये कोशिशें सब हम सबको नज़र आ रही हैं। दूसरा, पोलियो के क़तरे हमारे यहाँ पिलाए जाते हैं, और अब उसके ऊपर बड़ी तहकीकात आ रही हैं कि जनाब ये पोलियो के क़तरे सही सालिम मुसलमान बच्चे बच्चियों को बिगाड़ने के लिए, और उनके अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ात ख़त्म करने के लिए हैं। और कितने बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं कि पोलियो के क़तरे पीकर और जनाब आगे वो सही होने के बजाय और बिगड़ते चले गए। और आप देख लीजिए हमारे पाकिस्तान में ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें सही हैं, लेकिन पोलियो के ख़तरे बड़े एहतमाम से हर जगह पिलाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है आप देख लीजिए पाकिस्तान में उसी का एहतमाम होता है जिसकी तरफ से पीछे से पैसे मिलते हैं। ये एक कोशिश ये हो रही है। फिर एक कोशिश ये हो रही है कि कि जो है वो हमारे यहाँ जो मिनरल वाटर्स हैं, उसके अंदर ऐसे जरासीम डाले जाते हैं जो मर्द की मनी के अंदर कुछ जरासीम बच्चे लड़का पैदा करने के हैं, और कुछ जरासीम लड़कियां पैदा करने के हैं। तो हमारे यहाँ मिनरल वाटर वगैरह के अंदर ऐसे ड्रॉप्स डाले जाते हैं जिसमें वो जरासीम जिससे लड़कियां ज़्यादा पैदा हों, वो ड्रॉप्स डाले जाते हैं। मुफ्ती अबू लुबाबा साहब, जिनका मैंने कई दफ़ा जिनकी किताब का हवाला दिया, तो वो फरमाते हैं कि हमारे एक दोस्त ने पानी का काम शुरू किया। तो इंस्पेक्टर आया, उसने पूछा आपने ये फ़लाने ड्रॉप्स डाले? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो नहीं डाले। तो उन्होंने कहा मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता इसकी। तो उस पर मेरे दोस्त ने पानी की फैक्ट्री बंद कर दी कि मैं तो ऐसे गलत ड्रॉप्स नहीं डालूँगा। और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि क़यामत से पहले औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि 40-50 औरतें एक मर्द के साथ होंगी। तो ये भी जो है वो गैरों की मेहनत है कि वो इस तरीके से भी मुसलमानों के मर्दों को ख़त्म करें और औरतें ज़्यादा हो जाएं। एक ये कोशिश है। और एक बहुत ही अजीब कोशिश है। 2 कोशिशें ऐसी हैं जो बहुत ही यानी अजीब व गरीब, जिनमें से एक तो ऐसी है जो बात करते हुए भी आदमी को शर्म आती है, लेकिन फिर भी चूँकि हो रहा है इसलिए अपने बहन भाइयों को मुतनब्बे करने के लिए बयान करना ज़रूरी है। उसमें से एक घटिया कोशिश ये है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में चूँकि लड़के लड़कियाँ जो है वो खुलेआम पढ़ रहे होते हैं और मोहब्बतें हो जाती हैं, तो इन बातिल वालों की कोशिशें ये होती हैं कि ये अपनी लड़कियों को बाकायदा सुधाते हैं, जैसे जानवर को सुधाया जाता है ना, कि तुम
جو مسلمان لڑکے ہیں جو ذہین ترین ہیں اور آگے چل کر اعلیٰ عہدوں پر جائیں گے، تو تم ان پر جو ہے وہ کوشش کرو کہ وہ تم پر فدا ہو جائیں اور تم ان سے محبت کا اظہار کرو، اور پھر ان کو اپنے ہاتھ میں لو، اور پھر جو ہے وہ جب یہ لڑکے بڑے عہدوں پر پہنچتے ہیں تو پھر یہ باطل ان سے اپنے مطلب کا کام لیتا ہے۔ اور ایک جو بہت ہی زیادہ کوشش، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن حقیقت ہے، بہت ساری جو اہل باطل کی جو شاخیں ہیں جیسے قادیانی ہیں، اسی طرح آغا خانی ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی وہ بچیاں جن کو کینسر ہو جاتا ہے تو یہ ثواب کی نیت سے پھر مسلمان لڑکوں سے زنا کرتی ہیں۔ ان کے بڑے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم مسلمان لڑکوں کو، خاص طور پہ سنی لڑکوں کو، تم جو ہے وہ ان سے زنا کرو تو اس زنا کی وجہ سے جو تمہارا کینسر ہے وہ ان کے اندر منتقل ہوگا اور پھر یہ لڑکے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو یعنی کتابوں کے اندر ہمارے بڑوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو یہ چند طریقے ایسے ہیں بڑے گھناؤنے جس کی وجہ سے یہ اہل باطل کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ختم ہو، مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو، اور مسلمانوں کی نئی نسل ان کے اپنے بڑوں کی نہ رہے، اور ان کو محمد بن قاسم و صلاح الدین ایوبی ان کے جو ہے وہ یہ ان کے متبعین نہ بنے، بلکہ یہ جو ہے وہ آزاد اور عیاش ہو جائیں۔ تو اس وقت کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ ہم ان سب باطل کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی